subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to my class. Today I shall going to start a new chapter, a very interesting chapter. Hope you will enjoy. So the chapter name is reproduction and adolescence. Reproduction and adolescence. So you are very well known by the word reproduction, and another new word is there, adolescence. So before going to start, make sure that your science book is along with you and take a earphone or headphone for better sound quality. Hope you are well. I am also well. Stay healthy and stay safe. And if you are new in my channel, then subscribe my channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then you will automatically notify when my next video will uploaded. And if you like my video, then press the like button. Okay, let's start today's topic, that is reproduction. So you know that reproduction is the process by which living organisms produce offspring of their own kind. Reproduction is the process by which living organisms reproduce their own kind. That is, they reproduce their own kind for the future generations to alive in the atmosphere, in the environment. रिप्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर वो गिव बर्थ या अपना सेम शेप स्ट्रक्चर जैसा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या देती है, तब हम उसको कहेंगे कि रिप्रोड्यूस हुआ है। अब रिप्रोडक्शन क्यों होते हैं? रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं कि ताकि नेक्स्ट जनरेशन हो या फ्यूचर में सेम स्पेसीज जो है वो इसी एनवायरनमेंट में रहे। एग्जाम्पल के ओर से हम देख सकते हैं कि काउ, डॉग्स, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग्स आर देयर, दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। यानी कि काउ जो है वो सेम काउ के शेप स्ट्रक्चर के एक इंडिविजुअल को जन्म देता है। वो कभी दूसरी स्पेसीज हो या डॉग का बच्चा वो जन्म नहीं देता। यानी कि रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी कि सेम स्ट्रक्चर शेप जैसे उनके सेम स्ट्रक्चर एंड शेप के जैसे एक इंडिविजुअल को जन्म देना होता है। ये होता है रिप्रोडक्शन। एंड अनदर व्हाट इज देयर एडोलेसेंस, व्हिच मींस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी कि हमारे जो बॉडी है या किसी भी एनिमल्स का जो बॉडी है, किसी एक स्टेज पे, वो तो जन्म होने के बाद एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होता है। ये बड़ा होते होते वो एडल्ट होता है, यानी कि वो पूरा एक जो मैच्योर पर्सन होता है। तो मैच्योर पर्सन होने से पहले उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, बॉडी के कुछ चेंजेस है या नेचर या बिहेवियर या कुछ भी जो चेंजेस आते हैं, इसको बोलते हैं कि एडोलेसेंस। ओके, आई थिंक यू गेट माय पॉइंट। नाउ रिप्रोडक्शन। Reproduction are of two types. One is asexual reproduction and another is sexual reproduction. Two types. The mode of reproduction are two types. Other than that two types, we know that organisms reproduce by their parents in some more ways. That is, they can hatch out of eggs. Then some are born from their mothers, like kitten, puppies, human beings. Then some grow from parents' body. We will study about how the new individual born from parents' body. Then some just
split into two or more parts such as amoeba। हम पढ़ेंगे कि amoeba कैसे वो अपना इंडिविजुअल को जन्म या रिप्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली वो कभी कभी हम देखते हैं कि अंडा में से वो न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है, या न्यू बॉर्न पर भी जो है वो सेम स्ट्रक्चर शेप के होते हैं। कुछ हम देखते हैं कि अपना बॉडी पार्ट से अलग होके होता है। ये हम पढ़ेंगे कि इसी मोड्स के अंदर, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज sexual reproduction. Now what is asexual reproduction and what is sexual reproduction? So asexual reproduction का मतलब है कि in asexual reproduction one parents will involve, यानी कि asexual reproduction जो होता है वो एक ही पेरेंट्स से होता है, एक ही पेरेंट्स से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि उनमें दो पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल का होना नेसेसरी है। तो अगर हम एग्जांपल के उससे हम देखें तो देख पाएंगे कि एमीबा हम जानते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एमीबा इज एन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोड्यूस होता है उसी एक एमीबा से, वो दूसरा एमीबा के टच में या उसमें कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसमें वो अपना जो बॉडी है उसमें से ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो हम देखेंगे ये गया है कि एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हम देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है एक मेल एक फीमेल बॉडी का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, यानी कि वो मिलना जरूरी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिंगल पेरेंट से अगर रिप्रोड्यूस होता है तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल, और अगर दो पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का मिलना जरूरी है तो उसको हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। Asexual reproduction in animal are basically by two methods. In our chapter, two methods are described, which I will also describe to you. That asexual reproduction in animal first is binary fission. First one is binary fission and second one is budding. Asexual reproduction in animal are basically in our chapter is two types, that is binary fission and budding. Not two types, two methods, binary fission and budding. So now I shall describe what is binary fission and budding. बाइनरी फिशन यानी कि बाय का मतलब क्या है? दो। बाय का मतलब दो, यानी कि इसमें से हम अंदाजा कर सकते हैं कि बाइनरी फिशन यानी कि दो हिस्सों में कुछ होगा यहाँ पे। तो एग्जांपल के उससे हम अगर एमीबा को पकड़ लेते, we know that amoeba is a single cell organism। एमीबा क्या करता है? वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है? एमीबा, सपोज ये एक एमीबा है, वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के टाइम में आने के बाद वो ऐसा, यानी कि वो मिडिल में या साइड में से छोटा हो जाएगा। ये था पहले, अभी ये हो गया। कुछ समय के बाद क्या होगा? ऐसा और क्लोज होगा, और एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगा? वो अलग होके दो इंडिविजुअल हो जाएगा। ये क्या हुआ था? पहले ये एमीबा था,
उसमें से वो क्या हुआ, जब रिप्रोडक्शन के टाइम आया तो वो क्या होने लगा, वो मिडिल में से या साइड में से छोटा होने लगा और जाकर और छोटा होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, वो अलग होके दो इंडिविजुअल हो गया। अब ये एक न्यू इंडिविजुअल है और ये एक हो गया, अलग हो गया। यानी कि वो एक ही पेरेंट से क्या हुआ है, दो अलग इंडिविजुअल बॉर्न या ग्रो या रिप्रोड्यूस हुआ है। तो हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि उसमें क्या हुआ था, एक ही पेरेंट्स का यहाँ पे क्या होगा, एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो ये एक पेरेंट था, इसमें से क्या हुआ, दो बॉडीज रिप्रोड्यूस हुए, बॉर्न हुए या फॉर्म हुए। तो ये गए बाइनरी फिशन। कैसे होते हैं बाइनरी फिशन? बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि एमीबा से हमने देखा है। अब आता है कि बार्डिंग क्या है, बार्डिंग। तो बार्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। बार्डिंग यानी कि वो उसमें क्या होता है, बार्ड से आया है बार्डिंग। बार्ड क्या होता है, बार्ड एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रो होता है किसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, बार्ड कहते एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। सपोज दिस इज एन हाइड्रा, ये एक हाइड्रा है, उसमें क्या हुआ है, एक बार्ड ग्रो हुआ है, यहां से एक बार्ड ग्रो है, ये क्या है, एक बार्ड है। कुछ समय के बाद क्या होगा, सेम वो हाइड्रा ही रहेगा। तो बार्ड ग्रो था, उसमें से क्या आएगा, उसमें से कुछ पत्ते या कुछ नजर आएंगे और उसके बाद क्या होगा, सेम वही हाइड्रा जो था वो रहेगा और क्या होगा, वो जो बार्ड था वो और भी बड़ा होने लगेगा। एक समय आएगा कि वो हाइड्रा जैसे था वैसा ही रहेगा, बस ये जो बार्ड था वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो, जैसे एमीबा पे हमने देखा था कि अलग हो जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये एक न्यू इंडिविजुअल और ये एक अलग ये पेरेंट्स रह जाएगा और ये एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। यानी कि वो जैसे बाइनरी फिशन पे हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट्स से क्या होता है, वो अपने पार्ट से क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है। और एनिमल पे हमने देखा कि वो 2 पार्ट्स हो जाता है अपने बॉडी का। यहाँ पे हमने देखा बार्ड से क्या होता है, उसी बार्ड अलग होके और न्यू एक हाइड्रा बन जाता है। तो ये गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एमीबा एंड हाइड्रा पे हमने देखा है क्या, और एक ही पेरेंट से क्या होता है, दो इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो ये गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड यानी कि बाइनरी फिशन एंड बार्डिंग। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने से पहले हम कुछ वर्ड से जिनके बारे में थोड़ी बहुत अंदाजा कर लेते हैं। एक one word is there which is gametes, another is gametes, यानी कि 2 types of reproductive cell are called gametes, यानी कि sex cell। 2 types of sex cell are called gametes। अब ये मेल में से होगा तो उसको बोलेंगे कि मेल गैमेट, एंड फीमेल में जो है सेक्स ऑर्गन या सेक्स सेल जो है उसको बोलेंगे कि फीमेल गैमेट्स। 2 गैमेट्स आर देयर। द गैमेट्स का मतलब है कि सेक्स सेल। गैमेट्स का मतलब है कि सेक्स सेल, यानी कि अगर वो फीमेल का होगा तो हम बोलेंगे कि फीमेल गैमेट्स, एंड मेल का होगा तो उसको बोलेंगे कि मेल गैमेट्स। The 2 sex cells are called what? Gametes।
Now, if it is come from female, then it is called female gametes, and if it is come from male, then it is called male gamete. Now, male gametes produce, female gametes produce ovum or egg, and male gametes produce sperm. अंडरस्टैंड? गैमेट्स का मतलब है कि सेक्स है, यानी कि उसमें सेक्स है क्या है। अगर वो फीमेल से है तो उसको बोलेंगे कि फीमेल गैमेट्स, एंड अगर वो मेल है तो उसको बोलेंगे कि मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स से क्या होता है, ओव्यूम और एग प्रोड्यूस होता है, और मेल गैमेट्स से क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अगर तुम पेज नंबर 109 पे अगर तुम देखोगे तो देख पाओगे कि यहां पे क्या होता है, एग और स्पर्म जो है वो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक न्यूक्लियस यानी कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस रहता है, और अगर तुम स्पर्म देखोगे तो स्पर्म का ऐसे ये एक हेड रहता है, स्पर्म इसको हम कहेंगे, और इसको कहेंगे कि ओव्यूम और एग। ये जो है ये फीमेल बॉडी पे रहता है और ये मेल बॉडी पे रहता है। स्पर्म हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। तुम 109 पेज पे ये देख सकते हो कि ये मेल एंड फीमेल बॉडी, मेल एंड फीमेल बॉडी क्या होता है, जब गैमेट फॉर्म करता है यानी कि वो फर्टिलाइजेशन होता है तब वो क्या होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कैसे वो फीमेल बॉडी और मेल बॉडी कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद क्या होता है। नाउ अनदर वर्ड इज देयर व्हिच इज zygote, which is zygote. Now what is zygote? Zygote means the male gamete and female gametes fuse to form a structure called zygote. जब ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट जब एक साथ होते हैं, जब फ्यूज होते हैं यानी कि एक साथ मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि जाइगोट फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है? जाइगोट फॉर्म हुआ है। और जाइगोट में से हम और एक वर्ड निकाल सकते हैं, उसको बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो प्रोसेस में ये मेल एंड फीमेल बॉडी का मिलन या जाइगोट हुआ है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन। जब ये फीमेल एंड मेल बॉडी का मिक्स या फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा, तो उसको बोलेंगे कि जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जिस प्रोसेस में होता है उसको बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन। नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो वी हैव डिस्कस अबाउट गैमेट्स यानी कि सेक्स है। अगर वो फीमेल से होगा तो उसको बोलेंगे कि फीमेल गैमेट्स, अगर वो मेल से होगा तो उसको बोलेंगे कि मेल गैमेट्स। जब ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का मिक्स या फ्यूजन या मिलन होता है तो उसको हम कहेंगे कि जाइगोट। जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलेंगे कि जाइगोट, और जो प्रोसेस में ये जाइगोट फॉर्म होता है उस प्रोसेस को कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन। Now, types of fertilization. So basically, fertilization are of two types. One is external fertilization and another is internal fertilization. Internal fertilization and external fertilization. Two types are there. One is internal fertilization and another is external fertilization. Internal का मतलब क्या है? अंदर,
और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है उसको बोलेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो बॉडी के बाहर होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल एंड फीमेल बॉडी का मिलन होता है, फ्यूजन होता है, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको कहते हैं कि जाइगोट। और जो प्रोसेस में ये होता है उसको बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है वो अगर इनसाइड द बॉडी होता है तो उसको बोलेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और आउटसाइड द बॉडी अगर होता है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एग्जांपल के उसको तुम देख सकते हो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स पे होता है। कैसे होता है, हम जानते हैं कि जब मेल एंड फीमेल बॉडी का मिलन होता है तो वो क्या होता है, हम देखते हैं कि एक जो बेबी जो बॉन्ड होता है वो किससे होता है, मदर से होता है। यानी कि मेल में से कुछ क्या बोलेंगे, कुछ सब्सटेंस जो है वो क्या हुआ है, फीमेल बॉडी पे पास हुआ है। वहां पे जाने के बाद एक लॉन्ग प्रोसेस पे क्या होता है, वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होते हैं, और प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होता है, 9 महीने के बाद क्या होता है, वो एक बेबी का जन्म देता है या देती है, बेबी को जन्म देती है। तो ये क्या हुआ है, उसके बॉडी के अंदर हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तुम अगर देखोगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तुम अगर देखोगे तो तुम देख पाओगे कि एग्जाम्पल के तौर से तुम देख सकते हो कि फिश या फ्रॉग या हैन, यानी कि उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। फिश, फ्रॉग, हैन वो क्या करते हैं, एग हैच करते हैं, एग हैच करते हैं, उसके बाद वो न्यू बेबी बॉर्न होता है या फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, बॉडी के बाहर, उनका बॉडी में वो नहीं होता, वो किसी और एक प्लेस पे होता है, बॉडी के बाहर होते हैं। फिश का वो जो होता है वो भी एग से होता है, फ्रॉग एग से होता है, हैन एग से होता है। हम जानते हैं या देख चुके हैं कि कैसे वो हैन में से वो बच्चा निकलता है, यानी कि एंडेम में से वो कैसे बच्चा निकलता है। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल, उसका जो मेन हैन था उसके बॉडी में से तो नहीं निकला, वो क्या होता है, वो हैन का जो एग है, एग में से निकला है, यानी कि वो एक्सटर्नल हुआ है, एक्सटर्नल बॉडी हुआ है। और इंटरनल बॉडी यानी कि ह्यूमन बींग्स, जैसे हम देख सकते हैं कि वो किसी एक लेडी से क्या होता है, एक बच्चा बॉर्न होता है। तो ये क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ टू मोर वर्ड्स आर देयर व्हाट व्हिच इज ओविपोरस एंड विविपरस एनिमल। ओविपोरस एंड विविपरस, टू टर्म्स आर देयर। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स इन 2 मेथड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स इन 2 मेथड्स इन एनिमल। Some animals lay egg and some animals give birth to their young ones. हम जानते हैं कि कुछ एनिमल क्या करते हैं, एग से अपना बेबी जो है वो बॉर्न करते हैं या रिप्रोड्यूस करता है। और कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी क्या हम जानते हैं कि और एक मेथड है कि डायरेक्ट बेबी को जन्म देना। एक होता है एग से, एक होता है डायरेक्टली जन्म देना। ये होता है एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओविपोरस जो है, ओविपेरस एनिमल, यानी कि जो एनिमल एग में से अपना न्यू जनरेशन या रिप्रोड्यूस करता है उसको बोलेंगे कि ओविपोरस। एंड विविपरस जो क्या करता है, एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू young ones is called viviparous। ओविपरस यानी कि एग में से जो बच्चा निकलता है उसको बोलेंगे कि ओविपरस। विविपरस का मतलब है कि जो एक न्यू बेबी को जन्म देता है, गिव बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड विविपरस एनिमल। एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ओविपरस का एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिश, फ्रॉग, हैन। और विविपरस का एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, cow, goat, etc. are there. So for today it's over now. I shall discuss in my next
class, that is sexual reproduction in humans. ह्यूमंस पे कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो टिल देन connected with me, stay healthy and stay safe. Don't forget to leave a comment at least, and thank you.